गर्मियों के समय एक ठंडा ग्लास नींबू पानी आपको बहुत राहत दे सकता है। नींबू पानी पीना तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाने के लिए 5 से 10 मिनट तो लगते ही है और हर बार एक ही स्वाद का नींबू पानी नहीं बनता। और अभी गर्मियाँ भी आ चुकी है और अगर आपको नींबू शरबत रोज़ाना पीने की आदत है और एक ही टेस्ट का चाहिए, तो आप ऐसे में ये नींबू का प्रीमिक्स बनाकर रखें। इसे इंस्टेंटली नींबू शरबत और लेमन मोहितो बना सकते हैं। तो चलिए इसकी फटाफट सी रेसिपी देख लेते हैं। हाय, मैं हूँ ऋतुजा और रेसिपीज़ बाय ऋतुजा में आपका स्वागत है। इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ 8 से 9 बड़ी साइज़ की नींबू। फ़रवरी मार्च महीने में नींबू थोड़े से सस्ते भी होते हैं, बाकी सीज़न वाइज प्राइस भी इसके हाई होते जाएंगे। तो ऐसे में आप ये पाउडर बना कर रखें। नींबू मार्केट से लाते वक्त उसके ऊपर दाग नहीं होने चाहिए। फिर नींबू का जो छिलका है वो पतला होना चाहिए, इसका मतलब नींबू में ज़्यादा जूस रहता है। यहाँ पर मैंने सारे नींबू को अच्छे से धोकर उसे कपड़े से ड्राई कर लिया है। फिर एक एक नींबू लेकर पहले तो हम इसे रगड़ेंगे, ताकि इसके अंदर जो जूस हो वो बाहर ज़्यादा निकल के आए। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग के लिए एक कप का इस्तेमाल किया है। आप कटोरी या फिर ग्लास वगैरह ले सकते हैं। तो ये एक कप यानी कि 240 ml का कप है। तो ये पूरा कप भर जाने के लिए मैं नींबू का रस ले रही हूँ, मतलब कि स्क्वीज़ कर रही हूँ। आप हाथों से भी स्क्वीज़ करके इसे ले सकते हैं, सिर्फ आपको इसमें बीज वगैरह नहीं लेना है। तो ये फुल कप भरने के लिए बड़े साइज़ के 8 से 9 नींबू तो लगते ही है। अब इसके जो छिलके हैं ना, वो हम एक तो बर्तन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऑयली बर्तन वगैरह हो, फिर फ्रिज में रख सकते हैं। अब ये जो रस हमने निकाला है ना, तो वो सारा हम एक थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पर हम चीनी डाल रहे हैं। तो चीनी कितनी लेनी है, जितना आपने रस लिया है उसे 3 गुना लेनी है। यानी कि मैंने यहाँ पर 1 कप रस लिया था तो 3 कप चीनी ली है। और ये अक्खी चीनी है, तो यहाँ पर हमें पीटी शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जो अक्खी वाली साबुत चीनी रहती है वही यहाँ पर लेना है। अब ऐसे चीनी मैंने सारी जगह फैला ली है। अब क्या करेंगे, एक चम्मच से ना रस और चीनी को एक साथ मिक्स करेंगे, लेकिन चीनी मेल्ट होने तक इसे मिक्स नहीं करना है। सिर्फ हल्का हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसे एक दूसरे थाली में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब कि हाफ पोर्शन हम दूसरे थाली में अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये हमें सुखाना है, तो सुखाने के लिए इसकी अगर पतली लेयर हो ना, तो ये जल्दी सूख जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी मोटी लेयर रखी है तो सुखाने के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने 2 थाली का इस्तेमाल किया है अभी। और आपने देखा ना, मैंने ज़्यादा मिक्स नहीं किया है, सिर्फ चीनी और रस एक साथ मिल जाए इतना ही मिक्स कर लिया था। अब इस थाली को ना हमें फ़ैन के नीचे ही रखना है, मतलब कि ये मिश्रण को हमें फ़ैन के नीचे ही सुखाना है। तो कुछ 5 से 6 दिन लगते हैं। इसे बिल्कुल भी धूप नहीं देनी पड़ती, मतलब कि धूप में नहीं रखना है, हमें इसे घर में ही फ़ैन के नीचे ड्राई होने तक रखना पड़ेगा। तो हर 10 घंटे के बाद हमें इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना पड़ेगा जब तक ये सूखता नहीं है। तो हर 10 घंटे के बाद हमें इसे मिक्स करना है और फैलाकर इस तरह से फिर से फ़ैन के नीचे सूखने के लिए रख देना है। और यहाँ पर भी हमें ज़्यादा देर तक इसे मिक्स नहीं करते रहना, नहीं तो ये मिक्सचर मॉइस्चर छोड़ने लगता है। तो जब तक ये एकदम क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बन जाता तब तक हम इसे सुखाएंगे। ह्यूमिडिटी के ऊपर है, आपको ज़्यादा दिन या फिर कम दिन भी लग सकते हैं इसे सुखाने के लिए। तो देखिए अभी ये 6 दिन हो गए हैं और इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है, पूरा सूख गया है। जो नींबू का रस है वो चीनी को अच्छे से कोट हो चुका है। तो ये मैंने सारा मिक्सचर स्क्रैप कर लिया है और अभी क्या कर रही हूँ, ये जो 2 थालियों का मिक्सचर है वो मैं एक ही थाली में कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें नमक मिलाना है। तो नमक कितना डालेंगे, 2 बड़े चम्मच नमक डालना है और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर एक सूखा वाला मिक्सी का जार लेंगे। मिक्सी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए।
जार को अच्छे से ड्राई करें और फिर ये जो मिक्सचर है वो हम बैचेस में ग्राइंड करके लेंगे। मिक्सी हमें ऑन ऑफ करके ही इसे ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि इसकी एक बारीक पाउडर बना लेनी है। तो देखिए इतनी बारीक होनी चाहिए, मतलब कि जब हम इसे पानी में डालेंगे ना तब वो इंस्टेंटली घुल जानी चाहिए। तो देखिए बैचेस में करने से ये फटाफट भी हो जाता है और बिल्कुल बारीक भी बनेगा। अगर इस मिक्सचर को बारीक करने के लिए ग्राइंडर अगर आपने ज़्यादा देर तक चलाया तो इसमें मॉइस्चर तैयार हो सकता है और पाउडर पूरी ख़राब हो सकती है। नींबू प्रीमिक्स रेडी है, लेकिन इसे स्टोर कैसे करना है ये देखने से पहले हम सब्जा सीड्स को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं। इसे आप नींबू शरबत पाउडर या फिर नींबू शरबत प्रीमिक्स भी बोल सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए एक ग्लास कंटेनर लेना है, साफ़ सुथरा ग्लास कंटेनर हो, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और तो इसमें हम ये पाउडर भर के रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। इस पाउडर को हमें फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं, सालों भर कुछ नहीं होगा। अब लेते हैं प्रीमिक्स का शरबत बनाने के लिए। एक ग्लास में मैंने 2 बड़े चम्मच ये लेमन का प्रीमिक्स डाला है, फिर ठंडा पानी, सब्ज़ा भी डालेंगे। सब्ज़ा हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसे एक बार स्टर करके आइस क्यूब्स डालेंगे। आप अभी काला नमक भी डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ अदर फ्लेवर चाहिए तो जलजीरा पाउडर वगैरह भी डालकर शिकंजी बना सकते हैं। अब इससे लेमन सोडा भी फटाक से बन जाएगा। तो ग्लास में मैंने आइस क्यूब्स, कुछ पुदीना के पत्ते, फिर 2 चम्मच ये प्रीमिक्स लिया है, काला नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और ये स्पार्कलिंग वाटर यानी कि सोडा वाटर डाल के स्टर कर लिया है। नींबू के स्लाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। तो दोनों ही रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक तैयार है। और देखा ना आपने, ये शरबत चुटकियों में बन जाता है। स्वाद में भी बिल्कुल फ्रेश लेमन जूस की तरह ही लगता है। तो एक बार नींबू शरबत पाउडर बना कर रखें और साल में आप कभी भी कहीं पर भी इसे पी सकते हैं। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।